नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रोहितास यादव, सहायकाचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय राउतवाड़ा, BA पार्ट सेकंड, पेपर फर्स्ट, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड में यूनिट थर्ड USA की चर्चा हम कर रहे थे। आज हम इस यूनिट में USA के कृषि प्रदेशों की अध्ययन करेंगे, एग्रीकल्चर रीजन्स ऑफ US। इस टॉपिक में कृषि प्रदेश क्या है, USA में कितने प्रकार के कृषि प्रदेश पाए जाते हैं और इन सभी कृषि प्रदेशों की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसका आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कृषि प्रदेश किसे कहते हैं। व्हाट इज एग्रीकल्चर रीजन्स? कृषि प्रदेश उस भौगोलिक प्रदेश को कृषि प्रदेश कहते हैं जहाँ प्रांतीय दशाओं में, जलवायु दशाओं में फसलों की किस्में, फसल उत्पादन और फसल उत्पादन विधि आदि में समानता पाई जाती है। इन सभी विशेषताओं में समानता जिन भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाती है, उस भौगोलिक क्षेत्र को हम कृषि प्रदेश कहते हैं। अर्थात समान कृषिगत विशेषता की समानता वाले भौगोलिक प्रदेश को कृषि प्रदेश कहते हैं। एक कृषि प्रदेश में वहाँ के धरातल से संबंधित विशेषताएं में समानता पाई जाती है, चाहे वो धरातल संपूर्ण धरातल पर्वतीय हो सकता है, या संपूर्ण धरातल पठारी हो सकता है, या संपूर्ण धरातल मैदानी हो सकता है। जलवायु दृष्टि से हम देखें तो उसे संपूर्ण क्षेत्र की जलवायु, संपूर्ण एक प्रदेश की जलवायु है जिसमें ताप, दाब, वर्षा, आर्द्रता आदि की समानता पाई जाती है। इसी तरह से संपूर्ण क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल है, उनकी किस्म में, उनकी वैरायटी में भी समानता मिलनी चाहिए। उस फसल का उत्पादन संपूर्ण क्षेत्र में एक समान उत्पादन होना चाहिए, और उत्पादन की जो विधि है, चाहे वो मशीनीकृत मेथड हो, चाहे वो परंपरागत मेथड से कृषि कर रहे हो, लेकिन संपूर्ण क्षेत्र में एक ही उत्पादन विधि यदि पाई जाती है तो इन सभी विशेषताओं वाले भौगोलिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र या कृषि प्रदेश, एग्रीकल्चर रीजन कहते हैं। अब USA के कृषि प्रदेशों का यदि हम अध्ययन करें तो USA को मुख्य रूप से हम 9 कृषि प्रदेशों, 9 एग्रीकल्चर रीजन्स में हम बांटते हैं, जिनके नाम हैं। फर्स्ट है उष्ण आर्द्र कृषि प्रदेश, सेकंड है कपास मेखला कपास कृषि प्रदेश, थर्ड है भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश, फोर्थ शीतकालीन गेहूँ प्रदेश, फिफ्थ है मक्का मेखला, सिक्स्थ मिश्रित कृषि प्रदेश, सेवेंथ डेयरी एवं घास कृषि प्रदेश, एट्थ है बसंतकालीन गेहूँ कृषि प्रदेश, और लास्ट है चारागाह एवं सिंचित कृषि प्रदेश। अब इन सभी कृषि प्रदेशों को हम USA के मानचित्र की सहायता से इनकी विशेषताएं और इनके भौगोलिक क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। अब यह है USA का मानचित्र, संयुक्त राज्य अमेरिका का मानचित्र है जिसमें आप देख रहे हैं। ये USA का मुख्य क्षेत्र है, ये वाला ये क्षेत्र है, ये USA का मुख्य क्षेत्र है। अब हम एक बार बता देते हैं USA के मानचित्र। ये USA का मुख्य क्षेत्र है। इसके अलावा जो उत्तर में है, इस क्षेत्र के उत्तर में है वो अलास्का अलग दिखा रखा है, अलग से दिखा रखा है। ये अलास्का है, अलास्का राज्य है इसका, और इसी तरह से ये हवाई द्वीप समूह है। ये USA का मानचित्र है, भौगोलिक क्षेत्र है। USA के पूर्वी भाग में ये अटलांटिक महासागर है, ये वाला ये अटलांटिक महासागर है, और इसके पश्चिमी भाग में ये प्रशांत महासागर है। अब हम एक एक प्रदेश का मानचित्र की सहायता से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले था उष्ण आर्द्र कृषि प्रदेश। USA का जो फर्स्ट प्रदेश है उष्ण आर्द्र कृषि प्रदेश, इसका विस्तार
मेक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर के तटवर्ती भागों में है। ये तो अटलांटिक महासागर है ये वाला, और ये मेक्सिको की खाड़ी है। तो हम देखेंगे मानचित्र में बनाकर बताते हैं हम आपको। ये वाला जो क्षेत्र है मेक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर का तटवर्ती क्षेत्र, तो ये वाला हो गया। इसमें टेक्सास, लुइसियाना, ये तटवर्ती क्षेत्र ये आ गया इसमें से। ये पूरा ये क्षेत्र है। आप इसमें आपको विस्तार से हम दिखा देते हैं। ये वाला जो क्षेत्र है ये हम बता देते हैं। ये भी जो बताया ये प्रदेश है, इस कलर में जो प्रदेश है इसको कहते हैं उष्ण आर्द्र कृषि प्रदेश। ये वाला क्षेत्र है, एक नंबर पहला कृषि प्रदेश है, उष्ण आर्द्र कृषि प्रदेश है। इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर साग सब्जी की कृषि की जाती है। फ्लोरिडा के प्रायद्वीपीय भाग में, ये फ्लोरिडा ये वाला ये जो है ये फ्लोरिडा था। फ्लोरिडा के प्रायद्वीपीय भाग में यहाँ संतरा और नींबू, रसदार या गूदेदार फलों की कृषि की जाती है। इस प्रदेश में ताज़ी सब्जी और फलों के उत्पादन को या फलों को ट्रकों के द्वारा नगरों तक पहुंचाया जाता है। तो इसीलिए ट्रकों का सहारा लिया जाता है फल और सब्जी को नगरों तक पहुंचाने के लिए, इसलिए इसको ट्रक फार्मिंग भी कहते हैं। तो उष्णार्द्र कृषि प्रदेश को ही हम क्या कहते हैं, ट्रक फार्मिंग क्षेत्र के नाम से ट्रक फार्मिंग कृषि प्रदेश इसी को कहेंगे। और इस कृषि प्रदेश में फल और सब्जी का अधिक उत्पादन होता है, इसलिए इसे फल एवं सब्जी प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। इस तरह से हम देखते हैं पहला जो कृषि प्रदेश है यूएसए का, जिसको हम उष्ण आर्द्र कृषि प्रदेश कहते हैं, इसी का दूसरा नाम है फल या सब्जी प्रदेश, और इसी का तीसरा नाम है ट्रक फार्मिंग प्रदेश, ट्रक फार्मिंग क्षेत्र, क्योंकि यहाँ उत्पन्न फल और सब्जियों को नगरों तक ट्रकों की सहायता से पहुँचाया जाता है। इस तरह से ये यूएसए का प्रथम कृषि प्रदेश है। अब हम चर्चा करेंगे यूएसए का दूसरा कृषि प्रदेश, जिसको हम कहते हैं कपास कृषि प्रदेश या कपास मेखला। यह प्रदेश मध्यवर्ती मैदान का दक्षिणी भाग में विस्तृत है। इसके अंतर्गत टेक्सास से लेकर जॉर्जिया तक के राज्य सम्मिलित हैं। आप इसमें देखेंगे, हम देखते हैं दूसरा कृषि प्रदेश। दूसरा कृषि प्रदेश है, फर्स्ट एक बार फिर हम देख लेते हैं। फर्स्ट वाला जो कृषि प्रदेश है वो कृषि प्रदेश हो गया ये वाला कृषि प्रदेश, ये फर्स्ट वाला हो गया आपका एक मिनट। दूसरा कृषि प्रदेश कपास मेखला है। ये मध्यवर्ती मैदान का दक्षिण भाग, मध्यवर्ती मैदान ये है यूएसए का, ये वाला क्षेत्र है वो किस में शामिल है, मध्यवर्ती मैदान में शामिल है ये वाला क्षेत्र। ये पूरा का पूरा क्षेत्र है ये मध्यवर्ती, तो मध्यवर्ती मैदान का दक्षिणी भाग अर्थात ये वाला क्षेत्र, यहाँ से ये क्षेत्र है वो कहलाता है कपास मेखला के नाम से। इसका विस्तार जो है यूएसए के टेक्सास से लेकर जॉर्जिया तक, ये देखो टेक्सास से लेकर के ये जॉर्जिया तक का जो क्षेत्र है ये वाला संपूर्ण क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है। दोबारा मैं बता दूँ आपको ये क्षेत्र क्या कहलाता है, दूसरे कलर में देख लीजिए इसको आप। ये वाला कृषि प्रदेश है वो यूएसए का दूसरा कृषि प्रदेश कपास कृषि प्रदेश है, कपास मेखला के नाम से जाना जाता है। यह वह क्षेत्र है जहाँ पर 200 पाला रहित दिन पाए जाते हैं उसमें से, और इसकी उत्तरी सीमा का निर्धारण भी ये 200 पाला रहित दिन ही करते हैं। 200 पाला रहित दिन से कम दिन होते हैं उत्तरी सीमा में, वहाँ पर कपास की खेती नहीं की जाती, क्योंकि कपास के लिए 200 दिन पाले रहित होने चाहिए। पश्चिमी सीमा है वो निर्धारित होती है 50 सेंटीमीटर के समवर्षा रेखा के द्वारा। ये वाली इधर से ही जाती है, ये वाली 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। इसके पश्चिम में कपास की खेती नहीं की जाती है, जबकि पूर्वी और दक्षिणी सीमाएं हैं उष्ण आर्द्र जलवायु द्वारा सीमांकित है। इसके पूर्व में भी ये पहले बता भी रखा है आपको, ये पूर्वी क्षेत्र ये वाला क्षेत्र है ये, और इसका दक्षिणी क्षेत्र ये जो प्रथम कृषि प्रदेश है। यहाँ पर कैसे जलवायु है, उष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है। पूर्वी भाग में बोलीविविल नामक कीड़े का प्रकोप अधिक है, इसलिए यहाँ पर कपास का उत्पादन कम होता है, और पश्चिमी भाग में ये कीड़ा नहीं पाया जाता है, इसलिए ये कृषि प्रदेश है धीरे धीरे पूर्व से पश्चिम की तरफ खिसकता जा रहा है।
इस कृषि प्रदेश में मुख्य फसल कपास है। कपास के अलावा यहाँ पर मकई, आलू, सोयाबीन, मूंगफली, गन्ना और धान की कृषि भी की जाती है। तो इस तरह से ये दूसरा यूएसए का कृषि प्रदेश है जिसको हम कहते हैं कपास कृषि प्रदेश या कपास मेखला। अब है थर्ड जिसका नाम है भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश। यूएसए की जलवायु के में भी हम बता रहे थे कि यूएसए में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। तो यूएसए का वह क्षेत्र जहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है उस क्षेत्र में की जाने वाली कृषि को भूमध्य सागरीय कृषि के नाम से जाना जाता है। और भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ पाई जाती है? कैलिफोर्निया में। देखेंगे ये वाला जो क्षेत्र है कैलिफोर्निया, ये वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र में जो है वो भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है और भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्र में ही भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है। यह यूएसए के प्रशांत तटवर्ती क्षेत्र में मुख्यतः कैलिफोर्निया राज्य के दक्षिण में पाई जाती है। यह प्रदेश फलों की कृषि के लिए विख्यात है। यहाँ पर संतरा, अंगूर, नींबू, सेब, खुबानी आदि फल बहुतायत से पैदा होते हैं। लॉस एंजिल्स पतन से इन फलों को विदेशों में निर्यात किया जाता है। तो इस तरह से ये यूएसए का तीसरा कृषि प्रदेश है जिसे हम कहते हैं भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश। अब हम चर्चा करेंगे चौथा कृषि प्रदेश जिसका नाम है शीतकालीन गेहूं कृषि प्रदेश। हम शीतकालीन गेहूं प्रदेश के बारे में आप देखेंगे। यह प्रदेश यूएसए के मध्यवर्ती भाग में विस्तृत है। इसके अंतर्गत कंसास, आप देखेंगे कंसास, ये वाला है कंसास, ओक्लाहोमा, न्यू मैक्सिको का उत्तरी भाग और नेब्रास्का का दक्षिणी भाग, ये नेब्रास्का है, इसका दक्षिणी भाग है। ये कंसास हो गया इसमें, ये कंसास है। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर जो कृषि की जाती है ये वाली, इसको हम दूसरे कलर से आपको दिखाते हैं। ये वाला न्यू मैक्सिको, ओक्लाहोमा, कंसास और नेब्रास्का, ये वाला कृषि प्रदेश है। यह है यूएसए का चौथा कृषि प्रदेश। इस क्षेत्र में गेहूं की खेती की जाती है और वो भी शीतकाल में की जाती है, इसीलिए इसको कहते हैं शीतकालीन गेहूं प्रदेश। इस खेती में मशीनों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, मशीनीकृत कृषि की जाती है। इसकी पश्चिमी सीमा पर 25 सेंटीमीटर वर्षा, अभी आपको बताया था ये वाली रेखा है, ये वाली, ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा की रेखा है, समवर्षा रेखा। और ये थोड़ा सा और पश्चिम की तरफ जाएंगे तो ये 25, ये वाली न्यू मैक्सिको, ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। तो ये इसकी पश्चिमी सीमा को निर्धारित करता है। पूर्वी सीमा पर 75 से 80 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। यहाँ पर ये पूर्वी सीमा है, 75 से 80 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। 125 से 200 दिनों तक पाला रहित मौसम रहता है और इस क्षेत्र में उत्पादित गेहूं है उसको अधिकांश को निर्यात कर दिया जाता है। इस तरह से ये चौथा कृषि प्रदेश है। एक बार फिर देख लीजिए, प्रथम है उष्णार्द्र कृषि प्रदेश, सेकंड है कपास मेखला, थर्ड है भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश और चौथा है शीतकालीन गेहूं प्रदेश। अब हम चर्चा करेंगे फिफ्थ कृषि प्रदेश की जिसका नाम है मक्का मेखला। देखेंगे आप, मक्का मेखला के अंतर्गत आयोवा, नेब्रास्का, इलिनॉइस, इंडियाना और ओहियो राज्य सम्मिलित है। आप देखेंगे इसमें से दोबारा से आयोवा मानचित्र में देखेंगे आयोवा, उसके बाद में है नेब्रास्का, ये मानचित्र में देखिए आप, इसमें इलिनॉइस है और इंडियाना क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र। इस क्षेत्र में मक्का की खेती होती है, इसलिए इसे मक्का मेखला के नाम से जानते हैं। ये देख लीजिए, इसमें से इसको हम दूसरे कलर से दिखाते हैं, ब्लैक कलर से दिखाते हैं इसको। ये वाली मेखला है वो कहलाती है मक्का मेखला। 5 नंबर पे है ये मक्का मेखला। ये पांचवी कृषि मेखला है
को मक्का मेखला के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इस प्रदेश की पश्चिमी सीमा 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा और उत्तरी सीमा 25 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा द्वारा निश्चित की जाती है। इसकी पूर्वी सीमा पर अपलेशियन पठार स्थित है और यहाँ पर 140 दिन पाला रहित पाए जाते हैं। इस तरह से ये 5वां प्रदेश हो गया, कृषि प्रदेश हो गया। और अब है 6th कृषि प्रदेश, जिसका नाम है मिश्रित कृषि प्रदेश। मिश्रित कृषि प्रदेश मक्का मेखला और कपास मेखला के मध्य पाया जाता है। मानचित्र में आप देख लीजिए, मक्का मेखला कौन सी है, दूसरे कलर से देखिए आप इसमें से, ये मक्का मेखला है उसमें से, और कपास मेखला 2 नंबर पे कपास मेखला है। कपास मेखला और मक्का मेखला के मध्य वाला क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, ये वाला 6 नंबर पे, इसको हम कहते हैं मिश्रित कृषि प्रदेश। जैसा कि नाम से मालूम चल रहा है, यहाँ पर किसी एक फसल की प्रधानता नहीं है, कई फसलों की प्रधानता है और मिश्रित कृषि की जाती है, इसीलिए इसको मिश्रित कृषि प्रदेश कहते हैं। यहाँ पर गेहूँ, मक्का, तंबाकू की कृषि होती है। किसी एक फसल की प्रधानता नहीं होने के कारण इस प्रदेश को मिश्रित कृषि प्रदेश कहते हैं। यह यूएसए का प्राचीनतम अन्न उत्पादक क्षेत्र है। शीतकाल में यहाँ गेहूँ और ग्रीष्मकाल में यहाँ मक्का की खेती बहुतायत से होती है उसमें से। तो इस तरह से हम देखें, कपास और मक्का मेखला के मध्य में पाया जाने वाला प्रदेश है, उसको मिश्रित कृषि प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब हम देखेंगे इसका अगला 7वां प्रदेश, जिसका नाम है डेयरी एवं घास कृषि क्षेत्र। यह प्रदेश महान झीलों के चारों ओर यूएसए के पूर्वोत्तर के राज्यों में विस्तृत है। इस क्षेत्र में अल्फाफा घास उगाई जाती है और इन घासों की वैज्ञानिक ढंग से सुव्यवस्थित कृषि की जाती है। चरागाहों एवं घासों की कृषि पर आधारित पशुपालन प्रधान उद्यम है और डेयरी पदार्थों का उत्पादन पशुपालन व्यवसाय के प्रधान उद्यम के कारण ही विकसित है। तो इसको हम मानचित्र में देखेंगे। ये महान झील है, ये यूएसए की 5 महान झील हैं। सुपीरियर, अब देखेंगे ये सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरिन, ईरी और ओंटारियो, इन 5 झीलों के चारों तरफ पाए जाने वाले कृषि प्रदेश को डेयरी एवं घास कृषि प्रदेश कहते हैं। इसका उत्तरी भाग तो कनाडा में आ गया, तो इसका दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र में हम देखेंगे। आप इसमें से हम इसको दूसरे कलर से दिखाते हैं। यहाँ से स्टार्ट कीजिए, इसी झील सुपीरियर झील से लेकर के ये वाला जो प्रदेश है, ये है 7वां कृषि प्रदेश, जिसका नाम है डेयरी और घास कृषि क्षेत्र। और इसमें से जो घास पाई जाती है बहुत प्रसिद्ध है, कई बार कंपटीशनों में पूछा गया, अल्फाफा घास पाई जाती है और अल्फाफा घास के कारण यहाँ पर पशुपालन मुख्य व्यवसाय या प्रधान व्यवसाय है इसका। अब हम चर्चा करेंगे यूएसए का 8वां कृषि प्रदेश, जिसका नाम है बसंतकालीन गेहूँ प्रदेश। ये प्रदेश यूएसए के मध्य उत्तरी भाग में कनाडा की सीमा पर डकोटा, मोंटाना और मिनीसोटा राज्यों में विस्तृत है। इस प्रदेश को विश्व की रोटी की टोकरी के नाम से भी जाना जाता है और बसंत काल में यहाँ पर गेहूं की फसल का उत्पादन किया जाता है, इसीलिए इसको बसंतकालीन गेहूं कृषि प्रदेश के नाम से जाना जाता है। एक बार इसको हम देखेंगे, ये वाला क्षेत्र है उसमें से, एक तरह से आप कह दीजिए यूएसए का मध्य और उत्तरी भाग है। ये इसमें से कौन कौन से राज्य हैं? डकोटा 2 हैं, ये नॉर्थ डकोटा है, ये साउथ डकोटा है। ये वाली जो पहले रेखा बताई गई है, ये वाली है, ये जिसको हम एक बार मिटा देते हैं इसको, ये वाली अब आप देख पाएंगे इसमें से, आप देखेंगे डकोटा, जिसमें नॉर्थ डकोटा और साउथ डकोटा, इसके अलावा मोंटाना और मिनीसोटा, ये वाला मिनीसोटा, ये वाले 4 जो राज्य हैं यूएसए के, इस क्षेत्र में जो कृषि प्रदेश पाया जाता है, इस कृषि प्रदेश का नाम है बसंतकालीन गेहूं कृषि प्रदेश। 8 नंबर का है।
गेहूँ प्रदेश है। इसमें बसंत काल में गेहूँ की खेती की जाती है, इसलिए इसको बसंत काल गेहूँ प्रदेश के नाम से जानते हैं। और इसी को विश्व की रोटी की टोकरी के नाम से जाना जाता है, बसंत काल में गेहूँ होने के कारण। तो इस तरह से ये विश्व के 8 प्रदेश हो गए हैं। और अब अंतिम है चरागाह एवं सिंचित कृषि प्रदेश। उसमें से ये हम देखेंगे चरागाह क्षेत्र हैं। मुख्यतः ये जो है यूएसए के पठारी क्षेत्र में और पर्वतीय क्षेत्र में ये इस प्रदेश का विस्तार है। आप देखेंगे ये प्रदेश यूएसए के पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिमी पर्वतीय मतलब राकीज पर्वतीय क्षेत्र में और पश्चिमी पठारी क्षेत्र में विस्तृत है। यहाँ अर्धशुष्क जलवायु दशाएं पाई जाती हैं और यहाँ पर चरागाह पाए जाते हैं। और जो कृषि होती है वो सिंचाई के माध्यम से कृषि की जाती है, इसलिए इसको सिंचित कृषि क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। अब आप इसमें देखेंगे ये वाला जो क्षेत्र बच गया है, ये वाला क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है वो है चरागाह एवं सिंचित। इसको नीचे तक भी ला सकते हो आप इसमें से। ये बीच वाला राकीज पर्वत वाला क्षेत्र है, ये देखेंगे ये वाला क्षेत्र, ये कंप्लीट क्षेत्र है, वो कहलाता है चरागाह एवं सिंचित कृषि प्रदेश। तो इस तरह से ये यूएसए को, संपूर्ण यूएसए को 9 कृषि प्रदेशों में बांटा जाता है। एक बार और हम इनके बारे में देख लेते हैं। यूएसए में 9 कृषि प्रदेश हैं, जिसमें से आपको बताया था फर्स्ट है उष्णार्द्र कृषि प्रदेश, दूसरा है कपास मेखला, तीसरा है भूमध्यसागरीय कृषि प्रदेश, चौथा शीतकालीन गेहूं प्रदेश, पांचवा मक्का मेखला,